हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मेरे से कुछ डाउट्स पूछे गए थे 9.2 के, तो उन्हें समझाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ जिससे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद से कर सकें। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करके दिखा दूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 में बोला गया है, इन एन एपी इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज n। जो भी किसी क्वेश्चन में गिवन दिया करे पहले उसे अपने पास नोट करके रख लो। तो जैसे कि मैं अपने पास लिख लेता हूँ पहले, अभी आपको स्क्रीन पे दिखने शुरू हो जाएगा। mth टर्म इज n है, और साथ में क्या बोला गया है, nth टर्म इज क्या है, nth टर्म इज m है। और क्वेश्चन में बोला गया है pth टर्म बताओ, ap बताओ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, क्या बोला मैंने, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ए और डी पता चल जाए तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो एग्जांपल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो mth टर्म को am लिखूंगा, बोलो हाँ। और nth टर्म को an लिखूंगा, बोलो हाँ। और pth टर्म को निकालने के लिए ap। यस और नो। यस सर। तो यस एक सर। एक काम करते हैं, मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन शायद कराया है, नहीं कराया, मैं देख लेता हूँ। आपको ध्यान है कि मैंने ए और डी निकलवाना बताया था, फिफ्थ टर्म इज गिवन, सेवंथ टर्म इज गिवन, लास्ट क्लास, है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 20th टर्म समथिंग। तो वैसे ही होगा। अगर मैं आपसे ये कहता ए एम का ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, चलो पहले ये बताओ, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी। a plus n minus 1 into d. इज इक्वल टू एम, सेकेंड इक्वेशन। यानी ऐसी ए एम को क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस ब्रैकेट में एम माइनस वन, है ना। अब एक चीज बताओ, इन दोनों इक्वेशनों से अगर मुझे ए और डी पता चल जाएंगे तो मुझसे जो चाहे वो पूछ सकता है। जैसे उसने मुझसे पीथ टर्म बोली है, तो पीथ टर्म निकालने के लिए मुझे एक तो ए चाहिए, पी माइनस वन इंटू डी, एक डी चाहिए। ए और डी, अगर हमारे को किसी भी क्वेश्चन में ए और डी पता हो तो हम सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्या करा मैंने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया। लाइक कैसे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन था फर्स्ट इक्वेशन, और a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशनों को साथ में रखा, एक एक कोफिशिएंट सेम है, एक ही कोफिशिएंट सेम होने की वजह से मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से आप ए और डी सॉल्व कर सकते हो। फिर बात आती है, अच्छा ठीक है, m माइनस वन इंटू डी में से माइनस हुआ है n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एन माइनस एम, बोलो हाँ। d कॉमन आया तो क्या बचा, m माइनस वन माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू एन माइनस एम हो गया, बोलो हाँ। फिर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वन से वन कट गया, d ब्रैकेट में m माइनस एन है, अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूँ तो m माइनस एन हो जाएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ। फिर यस नेक्स्ट, सर, जिसमें कि Yes, m sir. माइनस एन से m माइनस वन कट जाएगा तो d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। क्लियर। माइनस वन। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे मैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर रहा हूँ, तो a प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन हो गई, इज इक्वल टू n। तो a माइनस एम प्लस वन इज इक्वल टू n। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी, n प्लस एम माइनस वन। क्लियर, बोलो हाँ, बोलो हाँ बेटा। अब मुझे ए भी पता है, मुझे डी भी पता है, अब मुझसे सेवंथ टर्म बोले, 15th टर्म बोले, 50,000 कोई भी टर्म्स बोले तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे उसने पीथ टर्म बोला, तो ए की वैल्यू क्या आई मेरी, वो यहाँ रख दूंगा, डी की वैल्यू चाहिए वो यहाँ रख दूंगा, क्लियर, और ए की वैल्यू यहाँ रख दूंगा। तो एन प्लस एम माइनस वन प्लस पी माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है, माइनस वन, एन प्लस एम माइनस वन माइनस पी प्लस वन। तो आंसर क्या आ गया, एन प्लस एम माइनस पी। तो पी टर्म इज एम प्लस एन माइनस पी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 एनसीईआरटी के पॉइंट से, तो प्लीज सभी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 दिख रहा है सभी को। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। उसने बोला सम ऑफ एन टर्म्स आपको गिवन है, एस एन यानी गिवन है, और उसने बोला कि कॉमन डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन क्लियर है पहले। आपको nth टर्म देके भी कॉमन डिफरेंस पूछ सकता था, एस एन देके भी कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है।
तो बेटर होगा कि पहले मैं आपको अपनी तरफ से एक ओरली एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? अगर वो समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चंस को इजीली कर पाएंगे जो मैं अभी देने वाला हूँ। रेडी? तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे बेटा जी, क्या मैं यहीं पे ओरली कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इतने पोर्शन में। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सपोज ए एन आपको पता है 5n प्लस 2, तो क्या आप डी बता सकते हो? डी कैसे बता सकते हैं? देखो, पहले n की वैल्यू 1 रखी, तो a1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? n की वैल्यू 1 रखने पे क्या आएगा बताओ, सॉल्व करके। 7 5 प्लस 1 मतलब 5 इंटू 1 प्लस 2 यानी 7। ऐसे a2 क्या आएगा? 12. 12। 12 तो यानी कि डिफरेंस किसके बराबर होता है? A2 minus A2 A1. minus A1 जिसकी वजह से 12 माइनस 7 करके 5। डिफरेंस नॉट अ बिग डील। हाँ जी, पर डी यस सर, निकाल दिया। निकल पर अब बात आती है इसी तरीके से, सपोज कोई क्वेश्चन दे रखा है n² प्लस के 3n, मतलब आपको Sn दे रखा है। क्लियर? क्या दे रखा है आपको? Sn दे रखा है। तो क्या Sn से dn निकाल सकते हो? Sn से d, वो क्वेश्चन तो वही पूछ रहा है, d निकालो। Yes, sir. तो देखो क्या होता है, Sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स का, है ना? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए कैसे करेंगे? चलो आप एक चीज बताओ, S1 का मतलब क्या है? पहले मुझे कुछ बातों का आंसर देना। S1 का मतलब क्या है? मतलब A1 क्या है? A1. A1 है, चलो वेरी गुड। और S2 का मतलब क्या है? A1 plus A2 अच्छा, ये बात सबको पता है क्या है मतलब? क्योंकि S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। यस और नो? यस सर। अच्छा A1, अच्छा मैं S1 रखता हूँ, S1 रखता हूँ, तो S1 की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके? 4. 4 4। ऐसी S2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2। तो A1 प्लस A2 सॉल्व करके कितना है? 4 और 6 10। बोलो हाँ। यस सर। तो A1 क्या मुझे पता है? यस सर, 4 4 प्लस A2 यानी 10। म्यूट कर लीजिए प्लीज वॉइस को। A2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 6। क्या ये D है? हाँ जी, A2 क्या D है? D निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A2 माइनस A2 A1। minus A1 तो सेम 6 माइनस 4 आंसर 2 आया। जल्दबाजी में बंदे क्या करते हैं कि जो A2 निकालते समय A2 10 माइनस 4 होता है ना, तो ज्यादातर बंदे D समझ बैठते हैं। नहीं, S2 निकालने का मतलब D कतई भी नहीं है। S2 में से पहले S1 माइनस करेंगे तो D नहीं कहलाएगा, वो हमेशा उसके बीच का डिफरेंस कहलाएगा। A2 सेकंड टर्म, फिर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म दोबारा माइनस करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से D आएगा। जैसे कि बेटर होगा कि मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल प्रस्तुत कर देता हूँ एनसीईआरटी का। वो इन टर्म्स ऑफ पी और क्यू है, तो फिर बंदे को लगता है कि पता नहीं क्या कंफ्यूजन हो रही है। तो प्लीज 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 आप सभी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 एक बार मेरे साथ साथ आप भी करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 जो भी आपको समझ आए वो करने की कोशिश करना। दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 5? यस सर। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को मैं भी अपने पास लिख के रख लेता हूँ और आप भी साथ साथ हाथ चलाइएगा। एन पी प्लस हाफ एन ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू क्यू, ये Sn दे रखा है और पूछा क्या गया है मेरे से? D। क्वेश्चन चेंज कर दूं? तो जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे को? Sn की वैल्यू है Np प्लस n/2 n माइनस 1 इंटू क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? तो जैसे कि अगर आप सभी से बात करूं, तो मैं सबसे पहले S1 निकाल लेता हूँ। S1 का मतलब क्या हो गया? जहां जहां n दिखेगा वहां वहां क्या रखूंगा बेटा जी? मैं 1 रखूंगा। तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 1 माइनस 1 इंटू क्यू। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई? P, क्योंकि ये सारा जीरो हो गया तो S1 यानी P। और P किसके बराबर है? A1 के। तो यानी पहले ये क्लियर है, A1 क्या है फर्स्ट टर्म। ऐसे ही अब मैं क्या कर रहा हूँ? S2 निकाल रहा हूँ। S2 का मतलब है जहां जहां n दिखेगा वहां क्या रखूंगा? 2 रखूंगा। जहां जहां n दिखेगा वहां क्या रखूंगा? 2 रखूंगा, है ना? बोलो हाँ। फिर 2 रखने का मतलब क्या है? 2p प्लस 2/2 2 माइनस 1 इंटू क्यू। तो 2p प्लस क्यू S2।
और S2 का मतलब क्या होता है A1 प्लस A2। ये बात सबको पता है, बोलो हाँ। रिप्लाई करते चलिए, गलत तो नहीं लिखा। तो यानी A1 प्लस A2 सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का जो आया है वो 2P प्लस Q आया है। तो क्या मुझे एक चीज बताओ, A1 की वैल्यू पता है P के बराबर A2 2P प्लस Q। तो A2 बराबर क्या रहेगा बेटा 2P प्लस Q माइनस P। तो A2 की वैल्यू क्या रहेगी P प्लस Q। डन। और प्लस क्यू। डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म P प्लस Q और फर्स्ट टर्म क्या है P। P से P कट गया तो डिफरेंस कितना आया है Q। आया समझ बेटा, क्या करा है मैंने इस क्वेश्चन में? Yes, sir. सबको क्लियर है यस मैंने सर। क्या करा है? अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि आप सभी एग्जाम्पल नंबर 6 देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी खास है। तो पहले एग्जाम्पल को नोट कर लेते हैं अपने पास, उसकी लैंग्वेज को समझते उसने क्या बोला है हमसे। उसने बोला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी दो एपी अलग अलग हैं, उनका आर इन द रेशियो। दो एपी का जो सम है मतलब सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो है, रेशियो मतलब अपॉन की जो फॉर्म में है वो क्या है 3n+8 अपॉन 7n+15 है। और हमारे को क्या बताना है 12th टर्म का रेशियो बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? पहले बोलो हाँ। उसमें बोला सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, टू एपीज का जो सम का रेशियो है वो ये दे रखा है। तो मैं आपको अपनी लैंग्वेज में दिखाता हूँ। क्वेश्चन सबने पढ़ लिया, बोलो हाँ। यस Yes, सर। sir. तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, मैंने अपनी लैंग्वेज में क्या लिखा है पहले, एसएन का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। उसमें बोला दो एपी के मतलब दोनों एपी अलग अलग हैं, तो दोनों एपी के जो सम ऑफ एन टर्म्स का जो रेशियो है, रेशियो मतलब अपॉन की फॉर्म है, वो 3n+8 अपॉन 7n+15 है। उसने सम ऑफ 12th टर्म नहीं बोला, उसने 12th टर्म बोला था क्वेश्चन में। आपको लैंग्वेज एक बार पढ़वा देता हूँ सभी को, कि जल्दबाजी बंदे गलती करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, है ना? 12th टर्म का रेशियो चाहिए। तो जरा ध्यान से समझना, अगर मैं आप सभी से बात करूं तो 12th टर्म को अगर मैं खुद से तोड़ता, चलिए अगर मैं 12th टर्म को तोड़ने की बात करूं तो आप 12th टर्म को क्या लिखोगे? A12 को, यहाँ से देखो A12 को क्या लिखोगे? A plus 11D. क्या लिखोगे? A+11D। तो यानी मैं A1+11D1 लिख दूं, क्योंकि दो एपी अलग अलग है तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस अलग अलग रहे होंगे ना, यानी। और 12 यस सर। तो नीचे वाले को मैंने A2 से डिनोट कर दिया, A2+11D2। यानी मुझे ये चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ऐसा मैंने क्यों करके रखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ सके। तो ये तो बाय डिफॉल्ट आएंगे। तो प्लीज 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 क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले रेडी आप सभी, बोलो हाँ। Yes, sir. देखिए सबसे पहले एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? N by 2 into 2A plus N minus 1 into D. हाँ, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है तो इसलिए मैंने D1 और A1 लिख दिया। ऐसी जो दूसरी सीरीज का SN है उसमें क्या लिख दूंगा N/2 2A2 प्लस N-1 इंटू D2 इज इक्वल टू, जो पहले से चल रहा है उसे चलते रहने दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? नो सर। N/2 से N/2 तो कट गया, चलो। तो क्वेश्चन बचा 2A1 प्लस N-1 इंटू D1 अपॉन 2A2 प्लस N-1 इंटू D2 इज इक्वल टू 3n+8 अपॉन 7n+15। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब सुनो, अगर आप आंसर को देखो जरा दोबारा से, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है, क्या चाहिए मुझे? क्या चाहिए मुझे? A1 के साथ क्या 2 है? जो मुझे चाहिए क्या उसके साथ 2 है यहाँ पे? देखो ये वाला देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे देखो, बोलो भाई, दिख रहा है क्या आपको?
A1 के साथ 2 दिख रहा है No, sir. और यहाँ पे नहीं है, तो यानी 2 से 2 काट दूं, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा क्या, बोलो। No, sir. अगर 2 से 2 नहीं कटेगा तो ऐसे में क्या क्या रहेगा, 2 जबरदस्ती जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, क्या होगा, 2 जबरदस्ती बाहर निकाला जाएगा। और जब किसी चीज के साथ जबरदस्ती होगी तो क्या लिखा जा सकता है उसे, बोलो। हाँ जी, जब 2 जबरदस्ती बाहर निकालूंगा तो क्या आएगा बताओ, A1 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई 2। तो जबरदस्ती जब किसी भी चीज के साथ करेंगे तो डिवाइड में जाएगी वैल्यू, डन, बोलो हाँ। और 2 फिर से कॉमन निकाला, A2 प्लस n माइनस वन डिवाइड बाई 2 D2, ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो 3n प्लस 8 डिवाइड बाई 7n प्लस 15, यहाँ तक 2 से 2 कट जाएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. बोलो हाँ। अब सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें, आपको A1 तो चलो बच गया, n माइनस वन डिवाइड बाई 2 की जगह क्या चाहिए, n माइनस वन डिवाइड बाई 2 की जगह क्या चाहिए, 11 चाहिए। तो अब ऐसे समझो जो भी चाहिए वो रख देंगे। लेट n माइनस वन डिवाइड बाई 2 को मैंने 11 माना, तो ये जैसे ही मानूंगा तो n की वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करके, देखो 2 इंटू में गया पहले, फिर प्लस 1 हो गया तो 23, बोलो हाँ। फिर जहां जहां ये 11 D1 हो गया और ये A2 प्लस 11 D2 हो गया, जो चाहिए था वो तो आ गया। तो जब कोई चीज रखेंगे तो यानी मैं समझो कि जहां जहां n दिख रहा है वहां पे 23 रख रहा हूँ, तो यानी कि राइट हैंड साइड पे भी 23 रखूंगा, बोलो हाँ। तो बैलेंस बना हुआ है, तो ये तो कहलाएगा 12th टर्म, देखो जाए 12th टर्म का रेशियो, और इधर कैलकुलेशन कर लूंगा। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 प्लस 8, 7 थ्री जा 21, 2 7 दूनी 16 प्लस 15, 70, क्या आएगा 7 अपॉन 7, 77, है ना, 77 अपॉन 177। क्या यही आंसर आया, चेक कर लें एक बार, मुझे गड़बड़ सा क्यों लग रहा है। 23 इंटू 7, ये किसी से कट रहा है क्या, 11 Sir, 176 आएगा शायद. नीचे, हाँ Yes, sir. 176 आएगा, तो 11 से कट गया, 11 7 जा 77 और 11 16, है ना, तो सेम आंसर आया, दिख रहा है स्क्रीन पे आप सभी को। बोलो हाँ। Yes, sir. ओके, हेलो, हाँ बेटा, नमस्ते, ठीक है बेटा, ये समझ आया बेटा सबको, हेलो, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 कैसे हुआ है। नो इसी तरीके से एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दे रखा है, इसका स्क्रीनशॉट सब मैं आपको भेज दूंगा, तो आप देख लेना एक बार कैसे कराता है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, बुक के पॉइंट ऑफ से बात करें तो सभी को एग्जांपल नंबर दिख रहा है 7, यस दिख रहा तो इसे तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ ओरली। द इनकम ऑफ अ पर्सन 3 लाख, तो बंदे की 3 लाख इनकम है पहले साल, एंड ही रिसीव्स इंक्रीज 10,000 रुपए इंक्रीज करके मिलते हैं, तो यानी डिफरेंस हो गया डी। पहली इनकम हो गई 3 लाख और कितने साल तक मिलते हैं, 20 साल तक, तो टोटल कितने रुपए उसके जुड़ जाएंगे, 20वें साल में कितने रुपए वो जुड़ के मिलेंगे, तो नेक्स्ट बताए सम बताना है, S20। तो ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बोलो हाँ। Yes, sir. तो कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है। अब आते हैं अर्थमेटिक मीन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। देखो, अर्थमेटिक मीन किसे बोला जाता है, मैं आपको पहले अपने लैंग्वेज में समझा देता हूँ। अर्थमेटिक मीन जब भी आओ आपसे बोले, क्या बोले, अर्थमेटिक मीन जब भी आपसे बोले, तो चलिए सभी ध्यान दीजिएगा,
अर्थमेटिक मीन। क्या बोला मैंने बेटा? दिख रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर दिख रहा है। ठीक है। अर्थमेटिक मीन से मतलब होता है बीच की वैल्यूज। मीन मतलब बीच की एवरेज, अर्थमेटिक यानी बीच में। अगर मैंने कहा इफ ए एक्स एंड बी आर इन ए पी, तो अर्थमेटिक मीन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या कहलाएगा? एक्स। अब इसको कैसे निकालेंगे? अगर एक चीज बताओ, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस एक्स के बराबर होता है। डिफरेंस सेम होने की वजह से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड कर सकता हूँ, बोलो हाँ। यस सर। Yes, sir. तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, x इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो x जो है यहाँ पे वो है अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। वो क्या कहलाएगा? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर किसी क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज निकालना पड़े तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2। पर एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने बोला फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 12। तो आप क्या करोगे? जान के या तो बीच में अर्थमेटिक मीन एक ही बोला है तो एक वैल्यू चाहिए, x मान लो, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो कि अच्छा अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज क्या होता है? 2 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 यानी 7। पर अगर भूल जाओ तो बनाने का तरीका समझना कि x माइनस टू इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये एपी कहलाएंगे, आर इन एपी बाई डिफॉल्ट। क्योंकि अर्थमेटिक में तब बीच में 2 और 12 के बीच में, तो x को एक जगह ले गया 2x, तो ये 14 हो गया। x की वैल्यू तब भी कितनी आई है? 7। क्लियर है? बोलो हाँ। तो इसलिए अभी आगे जाकर के एक फॉर्मूले की तरह यूज होगा कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोला मैंने? नो सर। फिर बात आती है, चलो ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू वैल्यूज होता है। कुछ एग्जांपल नंबर 2 समझते हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब जरूरी नहीं कि एक ही बीच में हो, वो कभी कभी ऐसे भी बोल सकता है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32। डन। 2 से लेके 32 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन है, 3। तो कैसे करेंगे? चलो 34 ले लेता हूँ। डन। 2 से 34 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन है, तो पहले माइंड में पिक्चर बनाई। 2 से 34 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन्स हैं? 1 2 3, है ना? तो एक चीज बताओ, आपको क्या क्या पता है पूरे क्वेश्चन में? इसे खुद से सोचेंगे हम। अगर हमें डिफरेंस पता चल गया तो हम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो तीनों अर्थमेटिक मीन पूरे रहेंगे। या फिर ये कहो, ये जो सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो हमसे सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्या बोल रहा हूँ मैं? वो क्वेश्चन में क्या बोलेगा? नो तीन सर। अर्थमेटिक मीन है बिटवीन टू वैल्यूज, तो 3 बीच में हमने डैश लगाए, तो हमें फर्स्ट टर्म पता है। हमें नंबर्स कितने होंगे? सोचो, बीच में अगर 3 टर्म्स है तो टोटल नंबर्स कितने होंगे? टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 5. 5। 5 अगर अगर बीच में 7 अर्थमेटिक मीन होंगे तो टोटल टर्म्स कितनी रहेंगी? 9 अगर 15 9. टर्म बीच में 15 टर्म्स होंगी तो कितना आएगा? n 17 17. 17। अगर बीच में 20 टर्म्स होंगी तो? 22 22. अगर बीच में m टर्म्स होंगी तो? m। M plus 2. इस क्वेश्चन में n कितने हैं? 5. 5। 5